हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे पैसिव वॉइस जिनका शुरुआत देयर से होता है। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में देयर के बाद वर्ब और सब्जेक्ट आता है और उसके बाद इन्फिनिटी आता है। तो दोस्तों हम चलिए देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए वाक्य से ही शुरू कर लेते हैं। देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट। देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, टू वेस्ट जो इन्फिनिटी है इसको हम क्या करते हैं, टू के बाद बी लगा देते हैं और वेस्ट जो वर्ब होता है उसको हम क्रिया तीसरे रूप में चेंज कर देते हैं। बी के बाद वर्ब को हम तीसरे रूप में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मिल्क टू वेस्ट। तो इसका क्या बन जाएगा, देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड। क्या हो जाएगा, देयर इज नो मिल्क टू के बाद हम जोड़ देंगे बी और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, वेस्ट को हम बना देंगे वेस्टेड। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मिल्क टू बी वेस्टेड। क्लियर है। चलिए हम एक और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो टाइम टू के बाद हम लिखेंगे, जोड़ देंगे बी। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। क्लियर है। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। क्लियर। तो दोस्तों अब चलिए हम कुछ दूसरे प्रकार के वाक्यों के विषय में पढ़ते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के बाद जो इन्फिनिटी हुए हैं वो विदाउट टू आते हैं। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा। आई मेड हिम रन अवे। आई मेड हिम रन अवे। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड टू रन अवे। ही वॉज मेड टू रन अवे। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं दोस्तों, इसमें इन्फिनिटी को छोड़कर जो शेष वाक्य को सामान्य नियम के अनुसार पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इन्फिनिटी को छोड़कर शेष वाक्यों को सामान्य नियम से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। उसके बाद अंत में इन्फिनिटी विदाउट टू के स्थान पे विथ टू का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कि आई मेड हिम रन अवे, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड टू रन अवे। अब रन अवे इसके पहले वाले सेंटेंस में एक्टिव में क्या था, विदाउट टू था, लेकिन पैसिव में क्या हो गया, विथ टू के साथ आ गया। दोस्तों इस प्रकार के वाक्यों में जनरली हम क्या करते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए जैसे कि आई मेड हिम रन अवे, तो क्या हो गया, ही वॉज मेड टू रन अवे। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता है। दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ और इसी प्रकार के अन्य वाक्यों को देखते हैं। वी सा हिम जंप द डिच। वी सा हिम जंप द डिच। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन टू जंप द डिच। ही वॉज सीन टू जंप द डिच। देखिए दोस्तों कितना आसान है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। ही लेट मी गो। ही लेट मी गो। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज लेट गो। आई वॉज लेट गो। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये लेट वाला जो था वो थोड़ा सा अलग होता है। ये हमेशा याद रखिए कि लेट वाले वाक्यों में पैसिव में टू नहीं लगाते। लेट वाले वाक्य में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में मतलब लेट के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम इसमें आई वॉज लेट गो लगाए हैं, आई वॉज लेट टू गो नहीं लगाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं एक्टिव इसका क्या है, ही लेट मी गो। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज लेट गो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इससे मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।